बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 19 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 22 से 28 तक डिस्कस करेंगे। हम इर्रेशनल फंक्शंस की इंटीग्रेशन सीख रहे थे, उसमें 3 केसेस हम डिस्कस कर चुके थे। अब ये लास्ट केस है, केस 4। इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होगी कि 1/, ये देखिए, प्योर क्वाड्रेटिक और स्क्वायर रूट के अंदर भी प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक से मुराद है कि इसमें डिग्री 2 वाली टर्म होगी, हो सकती है, और कांस्टेंट हो सकता है। डिग्री 1 वाली टर्म नहीं होगी, एक्स वाली टर्म नहीं होगी, एक्स स्क्वायर या कांस्टेंट। तो इसका तरीकाकार मिलता जुलता है कि x को आपने 1/y लेट करना है और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद आपने जो रेडिकल एक्सप्रेशन बच रहा होगा उसको नए वेरिएबल के इक्वल, फॉर एग्जांपल z के इक्वल लेट कर लेना है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 23, 24 है और ये एग्जांपल 32 है। यहाँ पे 23 और 24 सॉल्व हुए हैं। 23 भी आप होमवर्क में करें तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सॉल्व हुआ है वैसे, लेकिन आप खुद करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं 24 यहाँ डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन यूँ है, 1 - 2x स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर है 1 - x स्क्वायर। प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक, पुट x इक्वल टू 1/y। तो यहाँ से dx इक्वल आ जाएगा -1/y स्क्वायर dy के। तो dx की जगह -1/y स्क्वायर dy, सॉरी ये dy होगा, ये dy है ये वाला। तो यूँ बन जाएगा। तो नीचे जो है एक्स स्क्वायर की जगह 1/y स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की जगह 1/y स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो y स्क्वायर -2/y स्क्वायर आएगा। ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो y स्क्वायर -1/y स्क्वायर आएगा। ये देखें। अब ये ऊपर वाला y स्क्वायर और ये नीचे वाला y स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा। ये देखें, स्क्वायर रूट के अंदर y स्क्वायर -1/y स्क्वायर है ना। इस y स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट होगा तो ये y बन जाएगा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा dy के साथ। ये नीचे से y स्क्वायर -2 बचा और स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर -1, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना होता है कि रेडिकल एक्सप्रेशन जो आ रहा होता है, रेडिकल के अंदर जो चीज़ आ रही होती है, उसको रेडिकल समेत z के इक्वल पुट कर देंगे। तो y स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट जो है उसको पुट कर देंगे z के इक्वल। तो इसकी जगह z आ जाएगा। हमें y की वैल्यू भी चाहिए, ये देखें यहाँ यूज़ हो रही है। तो क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड का। तो y स्क्वायर -1 इक्वल आ जाएगा z स्क्वायर की। यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 + z स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल ले लें, 2y dy इक्वल आ जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, 2z dz। तो 2 को कैंसिल कर दें दोनों साइड से, तो आपका y dy की वैल्यू आ जाएगी z dz। ये देखिए, तो y dy की जगह लिख देंगे z dz, y स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू ये देखें, ये वैल्यू है y स्क्वायर की वैल्यू 1 + z स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 + z स्क्वायर -2 और ये स्क्वायर रूट समेत y स्क्वायर -1 को हमने z कह दिया था। तो ये ऊपर वाला z और ये z आपस में कैंसिल हो रहे हैं और ये कितना बच रहा है, z स्क्वायर -1। ये तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है z स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर - a स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ x - a ओवर x + a। ये फार्मूला अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन का, बाय वाला माइनस अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अब वापस जाना है हमने, इंटीग्रेशन हमने कर ली। अब सबसे पहले उसी तरतीब में वापस जाएंगे, z से y में जाएंगे पहले। इस तरह से z की जगह स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर -1 लिखेंगे। ये देखें, y स्क्वायर -1 y स्क्वायर -1 और फिर y स्क्वायर जो है x को हमने लेट किया था 1/y। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1/x। तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे 1/x रिप्लेस करेंगे तो y स्क्वायर 1/x स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। एलसीएम लेते हैं तो ये 1 - x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, ये और नीचे 1 - x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर रूट से ये नीचे वाला स्क्वायर कैंसिल होगा। एलसीएम लेंगे तो ये x 1 से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा। इस तरह से नीचे भी x 1 से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा। तो एलसीएम वाला जो x था नीचे, वो डिनोमिनेटर में यहाँ से और नीचे से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इसको देखते हुए आपने एग्जाम्पल 32 भी कर लेनी है। तो केस 4 के ये प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 26 और 28, ये थोड़े से डिफरेंट है, इनकी टेक्निक सीख लें। इंटीग्रल है √x ओवर 1 प्लस ये क्यूब रूट है, x का थर्ड रूट है ये।
तो इसमें तरीका ये होता है कि जो दोनों रेडिकल आ रही है ना, ये एक्चुअली x की पावर 1/2 है और ये x की पावर 1/3 है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x पावर 1/2 और x पावर 1/3 मल्टीप्लाई होके सॉरी 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 ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये इन टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। एक में पावर 1/2 है और एक में पावर 1/3 है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 1/6। उस ये जो पावर आएगी ना 1/6, इसको आपने लेट करना है। इसका फायदा ये होगा कि इसमें ये दोनों कवर हो जाएंगे, ये भी और ये भी। तो देखिए कैसे, क्या बात कह रहा हूँ मैं कि x पावर 1/6 को जब हम लेट करेंगे ना y के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, दोनों तरफ पावर 6 ले लें तो x की वैल्यू आएगी y पावर 6 और डिफरेंशियल किसके इक्वल आएगा, dx इज इक्वल टू 6 y पावर 5 इंटू dy। अब देखिए ऊपर x का स्क्वायर रूट था, अब x की वैल्यू तो आई है y पावर 6, तो y पावर 6 का स्क्वायर रूट देखें ये भी एग्जैक्ट चीज़ आ जाएगी y क्यूब। नीचे था x की पावर 1/3, उसमें जब y पावर 6 पुट करेंगे तो 6 से 3 कैंसिल होकर 1/2 पावर बचेगी 2, ये देखें। तो इस तरह से ऊपर y पावर 3 और ये जो dx की वैल्यू थी वो थी 6y5 dy, ये तो 6 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, y पावर 3 और y पावर 5 मिलके y पावर 8 हो जाएगा और नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर है। अब ये 4.4 में, बल्कि 4.2 में ही हमने सीख लिया था, 4.4 में डिटेल में ये चीज़ें देखी थी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको पहले डिवाइड करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे वाई पावर 8 को, तो ये पूरा प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग डिवीजन से, और जो आंसर आ गया वो ये इस तरह से लिख लिया। अब इन सब पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, वाई पावर 6 का इंटीग्रल वाई पावर 7/7 हो जाएगा, वाई 4 का वाई 5/5, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो वाई होगा, और ये डेरिवेटिव है tan इनवर्स ऑफ वाई का, तो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और y की ओरिजिनल वैल्यू जो थी x पावर 1/6 को पुट कर दें, तो x पावर 1/6 की पावर 7 बन जाएगी x पावर 7/6। इस तरह यहाँ पे x पावर 5/6 बनेगी, यहाँ x की पावर 3/6 यानी 1/2 बन जाएगी। ये x की पावर 1/6 और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ y जो था वो भी tan इनवर्स ऑफ x पावर 1/6 बन जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 28 करना है, उसमें भी देखें यही चीज़ है, एक x की पावर 1/2 है और एक x की पावर 1/3 है, तो आपने बिल्कुल इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करें तो x 1/6 आता है ना, तो x पावर 1/6 को लेट करना है y के इक्वल। तो ये क्वेश्चंस थे, और ये क्वेश्चन पीछे जैसे 4.2 में हम क्वेश्चंस करते रहे हैं उसके साथ का भी डाला हुआ है, जो एक्सरसाइज 4.5 के पहले 11 क्वेश्चन है ना, फर्स्ट 11 क्वेश्चन, उनमें ये काम हम करते रहे हैं। ये तीन चीज़ें थी, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो हम एक्स को ए साइन थीटा के इक्वलेट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स को ए टैन थीटा के इक्वलेट करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में हम करेंगे भी, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा हो तो एक्स को ए सेकंड थीटा के इक्वलेट करते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह 1 आ रहा है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है 1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू टैन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू आ रही है x ओवर 1, ये देखें, अब tan तो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, इसका मतलब परपेंडिकुलर को x और बेस को 1 कंसिडर किया जा सकता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्चुअली हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी जब हम थीटा से वापस x में जाएंगे। अभी फिलहाल देखें एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, tan क्यूब थीटा, ये वाला dx की वैल्यू आई है सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये लिख दिया, और x की जगह tan थीटा पुट कर दिया तो x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बन गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, और सेकंड स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर रूट होगा तो वो सेकंड थीटा बन जाएगा, तो ये एक्चुअली सेकंड थीटा बना लिखा हुआ है। सेकंड थीटा ऊपर जो दो सेकंड थीटा उनमें से एक पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, एक सेकंड थीटा रह जाएगा, tan क्यूब थीटा इंटू सेकंड थीटा। अब इनके डेरिवेटिव्स पे आपकी गहरी नज़र होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि ये जो tan क्यूब थीटा लिखा हुआ है इसमें से एक tan अलग कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, tan थीटा इंटू सेकंड थीटा को अलग कर लिया, सेकंड थीटा इंटू tan थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि सेकंड थीटा इंटू tan थीटा किस चीज़ का डेरिवेटिव है, वो सेकंड का डेरिवेटिव है, तो हमारा जो फंक्शन tan स्क्वायर है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा, एक दफ़ा सीकेंट स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा ये, और एक दफ़ा tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब इसको गौर से देखें, सीकेंट स्क्वेयर थीटा इंटू सीकेंट थीटा tan थीटा, तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा tan थीटा, और इसकी पावर 2 आ रही है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो सीकेंट की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। ये देखें सीकेंट स्क्वेयर था तो क्यूब थीटा ओवर 3 हो गया, और ये सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा जो है ये डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा का, इसका मतलब है इसका इंटीग्रल वापस सीकेंट थीटा आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वापस बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि थीटा से एक्स में जाएंगे। देखें हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट था ना, और cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो सीकेंट थीटा इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 1, सीकेंट थीटा क्या आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 1, यानी जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो सीकेंट क्यूब थीटा मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का क्यूब, और सीकेंट थीटा की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो बस यही हमारा आंसर है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो पावर 1/2 है, ये 3 है, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और इस एक्सरसाइज के 28 ही क्वेश्चंस थे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई, और साथ एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा।